बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में इज़्ज़ो अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बीफ बिहारी बोटी। तो हम शुरू करते हैं। मैंने ये 1 kg जो है मीट लिया है बीफ का, और देखें मैंने इसकी जो है ना बोटियाँ इस तरह से क्यूब की शक्ल में काट ली हैं। तो आप भी इसी तरह कर लीजिएगा, और इतनी इतनी रखी हैं, और अगर आपको बड़ी पसंद है तो बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इनफ होती है इतनी इस साइज़ में। और ना अब शुरू करते हैं। ये 1 कप मेरे पास दही है, और ये 3 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल है। कोई भी आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास बिहारी मसाला है, किसी भी ब्रांड के ना ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून ये वाला भर कर है, और ये वाला 1 टीस्पून भर के रेड चिली है, और 2 टेबल स्पून ये वाला जिंजर गार्लिक मैंने फ्रेशली कूटा है, और ये ½ टीस्पून जो है मीट टेंडराइज़र है। तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रेड चिली और बिहारी बोटी मसाला किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून, और रेड चिली 1 टीस्पून है, और जिंजर गार्लिक 2 टेबल स्पून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें डाल देंगे, और ये कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे इसके अंदर, और दही को भी मैंने ना बीट कर लिया था। तो अगर आप सीखों पे बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर डब्बे वाला दही आप यूज़ करो तो वो बेस्ट रहेगा। सीखों पे करो, या फिर उसका जो है ना वो कर लीजिएगा, दही के पानी को जो है ना आप ना ड्रेन कर लीजिएगा किसी भी छन्नी में, किसी भी मलमल के कपड़े में रख के, तो घर में भी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैं इसको ऐसे मिक्स करूँगी, और इसको कम से कम जल्दी ना कीजिएगा, 8 घंटे मतलब 8 आवर्स के लिए इसको मस्ट ना मैरिनेट होने के लिए रखिएगा। और इसको जो है, ताकि ये बीफ होता है, और बीफ के लिए कम से कम 8 घंटे मस्ट होते हैं। तो ओवरनाइट रखेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट बेहद अच्छा आता है। और आप चाहें फिर सीखों पे रख के इनको करें, या आप इनको तवे पे रख के आप इनको कर लें। तो मैं इनको जो ना, मेरी जो डिमांड है, मैं इनको जो है ना पैन में करूँगी। ठीक हो गया, मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी और फिर आपसे कंटिन्यू। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए मीट को जो है मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। देखिए बहुत अच्छे से ये मीट जो है ये मैरिनेशन इसकी हो गई है। और ये मैंने ना 1 अनियन जो है मैंने मीडियम साइज़ का, इसको मैंने ना स्लाइस करके, और इसको मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये मैंने ना जो अनियन थे गोल्डन ब्राउन किए थे ये डाल दूँगी मैं। ऑयल मेरा जो है मैंने इसको रख दिया था, अभी इतना गर्म नहीं हुआ है। और इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये मीट भी इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरा 1 kg बोनलेस था ना, इसका बीफ का मीट है ये। तो आप ना मटन का भी ले सकते हैं इस जगह पे, चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन इसको मैरिनेशन जो है ना इसकी अच्छी सी कीजिएगा, ताकि ये बहुत अच्छे से जूसी हो। इसके जूसेस तभी अंदर जाते हैं जब तक आप इसको मैरिनेट ना करें। तो मैंने इसको ना ओवरनाइट किया था, और इसको आप बिल्कुल जहाँ तक मैंने मैरिनेट किया है ना, आप यहाँ तक करके आप इसको सीखों पे लगा के आप इसको जो है कोयलों पर भी आप सेक सकते हैं। लेकिन मुझे जो डिमांड थी, मुझे जो है ना थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी, और जो है मुझे पैन वाला था, तो मुझे पैन में मैं इसलिए बना रही हूँ, कढ़ाई में बना रही हूँ। तो सेम प्रोसेस यही है। और फिर मैं उसके बाद जो है ना ये कोयले का जो है ना इसको दम लगा लूँगी। तो मैं इसको अभी अच्छे से ना भूनती हूँ, इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा और ये तब तक गल भी जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन हुई है, तो इसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, मैं फिर आपसे कंटिन्यू होती हूँ। जी व्यूअर्स, देखें मैंने ना 20 से 25 मिनट इसको मैंने कुक किया है बिल्कुल स्लो आंच में, और ये इतना अच्छा, ये देखें मीट जो है ना गल गया है बहुत ही अच्छा। जिस बोटी को भी देखें आप करेंगे, ये बहुत ही अच्छी सी जो है ना कुक हो गया है, और ये टूटने पे आप देखें आ गई है, तो बहुत ही अच्छी हो गया है ये। तो अब मैं इसको ना पता है क्या करूँगी, अब मैं इसको जो है ना कोयले का जो है वो धुआं दूँगी, ताकि इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर भी आ जाए, और ये बहुत ही यमी बना है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने कोयला गरम कर लिया था, ये मैं इसके अंदर रखूँगी, और इसके ऊपर मैं जो है ना कोई भी घी मक्खन जो आपको हो आप वो डालें, ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दिया है, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने डिश आउट करके अपनी ये बिहारी बोटी आपको दिखा दी है। इसकी प्रेजेंटेशन भी मैंने की है, देखें लेमन के साथ और अनियन रिंग के साथ। तो ये अनियन रिंग के साथ और ये लेमन के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसको चाहे तो नान के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ और तंदूरी पराठों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। और पूरी पराठों के साथ भी, तो ये मैं पूरी पराठों के साथ भेजूँगी। तो आप भी प्लीज़ इसको ना इस तरह से एंजॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।